फिर निवेदन है, भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था, राम जी ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था। आप और हम इस कलयुग काल में पशुपति अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण पशुपति व्रत कहती है कि आप और हम पशुपति व्रत कर सकते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो पशुपति व्रत करने वाले का हो नहीं। पशुपति व्रत अगर किया है तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5। दिए कितने लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाना चाहिए? 5। एक दिया घर लेकर आओ। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा साथ लेकर आओ, घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हैंड में दिया जला दो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। ऐसे 5 व्रत करो। घर में कोई समस्या आ गई, व्रत छोड़ दो, अगला कर लेना। गिनती में 5 ही आएंगे, मंदिर नहीं बदलाएगा, मंदिर एक ही रहेगा। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, उसी मंदिर में। बाबा को विनय करो, निवेदन, प्रार्थना, शिव स्वीकार करो। भगवान का पशुपति व्रत का विधान बताया। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचे, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी मदद, शंभु मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिलाकर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो, इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रखकर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का यह पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने
घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुंचे, जब अपने ससुराल में पहुंचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमतता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटाबंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग के पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कथा यीशु महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कथा है, राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है।
भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो। और स्वरूप त्याग कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले। ठीक है। और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओगढ़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओगढ़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। पार्वती जी शंकर जी से कर रही हूं, रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप? तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग। ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है। ठीक है। शिव जी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन? पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना।
स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में एक कथा थी तो वहां एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था, मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूं। तो उसे हमने एकांत में बुलाकर पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ इसका। उसका फोन नंबर था, उसको फोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा, मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और तो और यहां तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या। नींद में रसोई घर में जाना चाहिए, बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही नजदीक तक, यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपे, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा है, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे उंडेल की। ये हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नींद बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा, जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिए, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहां पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया। राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा। राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूं। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहां पहुंचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए। कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडली ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा। शिव उसकी साक्षी दे रहा है।
शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा। शंकर है, अपना रूप बदल लीजिए। शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछा मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं एक दिल लेकर, एक भाव लेकर जाते हैं। और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं। जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं। मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहां देखा? जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में। अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। मां जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाया, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगत जननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई। और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुप्त हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए, और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए, और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए, और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है, तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई। और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर, मैनावती स्तुब्ध हैं, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई, पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर रही हैं। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी, मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था। आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब।
जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले, तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है, और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जमाने में ना लड़के को समझाने वाले हैं, ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपने स्वभाव को नरम बन। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है, ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त है। आप जितना जितना उस पर भरोसा करेंगे, शंकर उतनी कृपा करेंगे। जितनी कृपा। शंकर भगवान की कथा कर रही है कि मां अपनी बेटी को अकेला देखकर दुखी होगी, अकेला। ज्ञान देने वाला चाहिए। जैसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देता, पूरी जिंदगी। अभी कथा में कहा था कि बाप से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। खुद फटे कपड़े पहनता है और अपने बेटे को पढ़ाकर, लिखाकर, अच्छे दिलाकर उसको आगे बढ़ाता है। आपने देखा ना देखा पता नहीं, पर हमने हमारी जिंदगी के बहुत दुख के क्षण भी देखे हैं, जिन क्षणों में शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो पिण खजूर 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण। पिता खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता, खुद साइकिल से घूमता है, और पिता अपने बच्चे को 4 व्हीलर दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। वो पिता होता है, वो बाप, वो पिता। भूख लगती है उसको भी, दुकान पर काम करते करते, ठेला चलाते चलाते, सब्जी बेचते बेचते उसको भी भूख लगती है, पर सोचता है अगर मैं 10 रुपए का समोसा खा लूंगा तो वो 10 रुपए मेरे घर, मेरे बच्चों को कुछ लेकर चले जाऊंगा तो पूरा परिवार खा लेगा। वो पिता। और मेरा मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन इतना सा है कि दुनिया में बाप वो पूंजी है, दुनिया में पिता वो पूंजी है कि जो एक बार चली जाती है ना, फिर वापिस प्राप्त नहीं हो पाती है। उसको पहचानो, उसको पहचानो। पार्वती मैया जब अपने घर पर पहुंची हैं, पार्वती जी जब अपने घर में प्रवेश करी
मैनावती स्तुप्त रह गई। पीछे से हिमालय राज आए। हिमालय राज ने आकर मैनावती का हाथ हिलाकर पूछा, क्या बात है मैना, तुम एकदम मौन हो गई, स्तब्ध हो गई, चुप हो गई? मैना कहती, आज आपकी बेटी अकेली आई है, दामाद साथ में नहीं है, शिव साथ में नहीं है। हिमालय राज ने पूछा, पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हिमालय राज पार्वती जी को अपने कक्ष में लेकर गए। लाडो, ए लाडो, बेटी क्या बात है, शिव नहीं आए, शंकर नहीं आए, दामाद नहीं आए? सुनो बेटी, कभी भी पिता के घर में आना तो अपने पति की आज्ञा से आना। सुनो बेटी, जहां पति आज्ञा कर दे वहां तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है, तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है। मेरे संपूर्ण शिव भक्तों से, संपूर्ण भारत के नहीं देश और विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, आप जब अपने घर से चलो, कथा श्रवण करने के लिए चलो, तो पहले अपने पति की आज्ञा ले लो। सुनो, मैं शिव पुराण की कथा रायपुर सुनने जा रही हूं, आप कहो तो मैं चली जाऊं, आज्ञा लो, बोले तो आओ, नहीं बोले अपने घर में टीवी चालू करो, कथा श्रवण करो, मोबाइल पर सुनो। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में अगर बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता हैं तो सबसे पहला काम करो, मंदिर की सेवा से ज्यादा उनकी सेवा कर लो, तो वो शंकर भी प्रसन्न हो जाए। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 1 लोटा नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, घर में शंकर और पार्वती है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा। बीमार है, सेवा। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, यह कथा तो कल पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आ जाएगी। 2024 के विराम की कथा यहां पूर्ण हो जाएगी और 2025 का शुरुआत कथा का 4 तारीख से 10 तारीख तक छुरिया हाले कोसा में होगी। मेरा सभी शिव भक्तों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हो तो मन में यह धारणा बनाकर आओ कि मेरे नजदीक में कोई बैठा है, तकलीफ में है, कष्ट में है, तो पहले मैं उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दूंगी, उसकी व्यवस्था करो। आ जाओ। बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक बार साधुता दीजिए, बेटे ने नशा छोड़ा, जॉब लगी और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुआ, उसके लिए ये बच्चे के पिताजी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभू शंभू शंभू। शिव जरूरी है आपकी सेवा। कहा, मेरे हिमालय राज ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, और ये ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए। हम फिर निवेदन करेंगे, बेटी के कन्यादान में बर्तन, भांडे, सामान, जेवर, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ये सेट, वो सेट, सब देना अपनी जगह पर है, पर अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजिए जिससे जिंदगी सार्थक बन सके, जिंदगी सार्थक। अपनी बेटी की जीवन की सार्थकता। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। पिता, क्या आपको अपनी बेटी के परवरिश पर भरोसा नहीं था? स्वामी, पिता, अकेली नहीं आई हूं, मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे पिता, मेरे साथ में आपके दामाद भी आए, छोटा रूप रखकर। वो देव अधिदेव महादेव हैं, किसी के घर में जब जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में। क्यों शिवलिंग की आकृति में? क्यों? हिमालय राज ने पूछा पार्वती जी से कि शिवलिंग की आकृति में क्यों? शंकर भगवान के शब्दों को पार्वती जी कहती है, अगर मेरे पति जटा जूट बांधकर किसी के घर में जाएंगे तो संसार के लोगों से उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। छोटा सा शिवलिंग का रूप रखकर जाएंगे, अगर कभी जल नहीं भी चढ़ाया, भोग नहीं भी लगाया, अगरबत्ती दिया बत्ती नहीं भी लगाया, तो भी शंकर रुष्ट नहीं होंगे, वर देकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। वो वर प्रदान करेंगे, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो फल प्रदान करेंगे। और कल कथा में कहा था
आपके घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है, तुम जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, तुम भोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दिया लगा रहे नहीं लगा रहे, अगरबत्ती जला रहे ना लगा रहे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो, भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं होगा। पार्वती जी से पूछा कहां है शंकर, पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ में शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराया। भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पार्वती जी के हाथ पर शिवलिंग है। भारत की भूमि पर केवल शंकर जी का एक ही मंदिर है, पूरे भारत की भूमि पर शिव जी का केवल एक मंदिर। कोलायत राजस्थान बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत गांव में राजस्थान में शंकर जी का एक मंदिर ऐसा है जिसको डुंगरेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां पार्वती जी के हाथ पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। केवल भारत की भूमि पर एक ही शिवालय, एक ही शंकर का डुंगरेश्वर महादेव। गांव कोलायत राजस्थान बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंकर का शिवालय, शिव मंदिर, जहां पार्वती जी के हस्त कमल पर शंकर का शिवलिंग विराजित है। शंकर का और हो जैसे ही देखा हिमालय राज ने प्रणाम किया, प्रणाम। आपकी सरलता है, आपकी सहजता है, हे भोले बाबा, ये आपकी सरलता, आपकी सहजता जो आप पार्वती जी के हस्त कमल पर विराजमान, ये आपकी दया। और कौन होगा महाराज शिव से बड़ा, कौन होगा? कितनी कोमलता है माता पार्वती जी की, जरा विचार करिए, और कितनी शिव जी की कोमलता है। तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है। कार्तिकेय जी जब षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं तो माता पार्वती जी कह देती है इसके हृदय में छेद ना करिएगा, इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं, इसके दिल में शंकर, इसके हृदय में शिव है। और आप सबसे निवेदन है, कभी मौका लगे, कोई शिव की भक्ति में अगर लगा हुआ है ना, कोई शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका दिल कभी मत दुखाओ, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सह लेते हैं, शंकर अपना अपमान सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। अपने भक्त का अपमान शिव नहीं सह पाते। कभी अगर लगे कोई शिव भक्त है, शंकर के मंदिर में जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, शिव की भक्ति करने जा रहा है, माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कहती है, कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में छेद ना हो, क्योंकि तारकासुर के दिल में शंकर बसा हुआ, शिव बसा। और दिल में है शिव नाम, शिव सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, बोले तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास। विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए, विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए, और जाहीं विधि राखे शंभु ताहीं विधि, और जाहीं विधि राखे शंभु।